क्यों जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलें तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एमसीक्यू, है ना। लास्ट क्लास में हमने फॉरेस्ट के एमसीक्यू कवर कर लिए। आज की क्लास में हम नेशनल पार्क हो गया, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, इसके एमसीक्यू जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्लास है जिनकी, उनको बता दूं थ्योरी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरी नहीं देखी तो थ्योरी लेक्चर देख लीजिएगा। आज हम इसमें एमसीक्यू करेंगे। कल जो है इसमें न्यू टॉपिक जो होगा थ्योरी वाला स्टार्ट होगा, वो है डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो कल हम जनसंख्या देख लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पूरी एंड हो जाएगी। चलिए, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, राम राम। चलें स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जहां पर बोला जा रहा है भाई बताइए नेशनल पार्क कितने हैं मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो बता दो भाई, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या पूछ रहा है। कितने हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क? पढ़ा है ना कि भूल गए? सभी ने पढ़े नेशनल पार्क। हाँ, कितने हैं? 11। 11 नेशनल पार्क हैं, बिल्कुल, है ना। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी देखेंगे तो कितने नेशनल पार्क हैं? 11 नेशनल पार्क हैं। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो 11 नेशनल पार्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन मध्य प्रदेश। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, ये पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ही पढ़ा है आपने, टाइगर रिजर्व भी पढ़े हैं आपने। हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है 73 में 1973 में आप देखेंगे टाइगर जो है प्रोजेक्ट आपका क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना। तो 73 74 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 73 74, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे 2-3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर को लेके। तो कई बार क्या है, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ, टाइगर रिजर्व कितने हैं मध्य प्रदेश में, बता पाएगा कोई? कितने टाइगर रिजर्व हैं? हाँ, वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में? हाँ, 9 टाइगर रिजर्व हैं, बहुत बढ़िया। टोटल अगर अभी देखेंगे वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में, है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। टोटल अभी 9 टाइगर रिजर्व है। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में कुल घोषित परियोजनाएं कितनी है ना। तो पीछे ही मैंने बता दिया, तो जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की। हाँ, 9 टोटल आपके प्रोजेक्ट है। तो भाई एक तो टाइगर रिजर्व पूछ लेगा, दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, नेशनल पार्क पूछ सकता है। तो सभी की संख्या जो है अगर आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपको बनाने को वो देना चाहे तो दे सकता है। चल अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एरिया वाइज यहाँ पर पूछा जा रहा है। हाँ, सबसे बड़ा कौन है भाई? सबसे बड़ा आपका है कान्हा किसली। हाँ,
941 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्स, जी हाँ 941 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, एरिया है ना। कान्हा किसली सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका पहला यही है ना, पहला नेशनल पार्क यही है, पहला टाइगर रिजर्व यही है ना, पहला टाइगर रिजर्व जो है यही है ना, सबसे बड़ा यही है ना, सबसे बड़ा जो है यही है। भैया याद रखना है आपको, पहला टाइगर रिजर्व, पहला नेशनल पार्क, सबसे बड़ा आपका कान्हा किसली। फिर है कान्हा किसली जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एस्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश। तो पहला आपका कौन सा है, तो पहला आपका अभी मैंने पीछे ही बता दिया, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है वो आपका पहला है। ठीक है, पहला नेशनल पार्क याद रखिएगा, पहला एरिया वाइज याद रखिएगा, पहला टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, कान्हा किसली। एरिया तो पता नहीं कहाँ पे आता है कान्हा किसली, जिसको नहीं पता है हाँ कमेंट में बता दो कौन से जिले में लगता है। तो मंडला और बालाघाट, मंडला और बालाघाट में आपका है ये, है ना। तो लोकेशन याद रखिएगा कान्हा किसली की, मंडला बालाघाट में। ठीक है, और स्थापना की अगर बात करो तो 1933 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। फिर 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला, 1955 में नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला। बारहसिंगा यहाँ का फेमस है, याद रखिएगा, बारहसिंगा जो है आपका फेमस है यहाँ का, याद रखिएगा। हाँ, कान्हा को बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था, तो ये भी मैंने आपको बताया था, पहला ही है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया तभी इसे अनाउंस कर दिया गया था। कब अनाउंस कर दिया गया था भैया, 74 में, है ना, 73-74 में ही आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया, उसी टाइम पर इसको क्या है आपका अनाउंस कर दिया गया टाइगर प्रोजेक्ट में। फिर है विच ऑफ द सेंचुरी नेशनल पार्क इन इंडिया हैज ऑफिशियली अडॉप्टेड मैस्कॉट नेम भूर सिंह द बारहसिंगा। बताइए भाई, भूर सिंह द बारहसिंगा, ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 उसमें आया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, 3 से 4 उसमें आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, कुछ इश्यू आ रहा था क्या, किसी को कमेंट करने में दिक्कत हो रही है क्या, क्योंकि एक दो स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर दिक्कत हो रही है कमेंट करने में, कमेंट नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ भाई, किसी को दिक्कत हो रही है क्या यहाँ पर। क्लियर है ना सभी के कमेंट।
देखिए, जिसके ऐप में इशू है तो एक बार ऐप वो इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, ठीक है, मेरे हिसाब से सही चल रहा है ना? एवरीथिंग ओके। ठीक है, फिर भी किसी के में दिक्कत हो तो एक बार लैपटॉप पे भी चेक कर लीजिएगा आप लॉगिन करके, है ना? या दूसरे मोबाइल पे भी चेक कर लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना? अगर किसी के में दिक्कत है तो। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई। तो भूरसिंगा बारासिंगा आपको पता ही है, भूरसिंगा बारासिंगा किसका है? कान्हा नेशनल पार्क का मैस्कॉट है। इसे डिजाइन किया था किसने? रोहन चक्रवर्ती करके थे, उन्होंने इसे डिजाइन किया था ना। तो याद रखिएगा, रोहन चक्रवर्ती, रोहन चक्रवर्ती करके थे, इन्होंने इसका डिजाइन किया था मैस्कॉट का। और कान्हा नेशनल पार्क का जो है ये आपका है। चलिए, अगला है, विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन कन्फर्ड द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। जी हाँ, किस नेशनल पार्क को आपका अवार्ड मिला था, ये पूछा जा रहा है यहां पर। किस नेशनल पार्क को जो है आपका अवार्ड मिला था, ये आपको पूछा जा रहा है यहां पर। चलिए, हाँ, तो याद रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क ही है जिसे अवार्ड मिला था। और कान्हा नेशनल पार्क जो है इसका सही आंसर है। ठीक है। और रही बात इसकी, इसको एक और अवार्ड मिला था 1999 में, है ना? 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार भी मिला था। 1999 में पर्यटन पुरस्कार भी मिला था, है ना? पर्यटन पुरस्कार भी मिला था इसको। ठीक है, पर्यटन पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। चलिए, अगला है, मोनोपोली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन फाउंड इन कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई? किसके पेड़ मिलेंगे कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा? मोनोपोली किसकी आपको मिलेगी? बिल्कुल, शोरिया रोबस्टा, साल। जी हाँ, साल ट्री यानी शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा का आपको क्या मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है आपको। चलिए, अगला है, हॉलो वैली जो है ये किस नेशनल पार्क का पार्ट है? हॉलो वैली जो है किस नेशनल पार्क का जो पार्ट है, ये आपको बताना है। हॉलो वैली, हॉलो वैली, हाँ, हॉलो वैली, इसको हालो वैली कर लो, खोखली घाटी नहीं करो, हालोन वैली कर लो, या हालोन वैली या हालोन घाटी जो है ये आपको बताना है। तो ये भी आपका किसका है? कान्हा नेशनल पार्क, है ना? आपने पढ़ा था भाई यहाँ पर, किसके बारे में पढ़ा था कि भाई उत्तर पूर्व भाग जो है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट हॉलन वैली वाला है ना? नॉर्थ ईस्ट पार्ट हॉलन वैली वाला है, हॉलन रिवर वाला है। जबकि आपका इसका अगर आप देखेंगे, जो आपका साउथ वेस्ट पार्ट है, दक्षिण पश्चिम भाग है, वो बंजर घाटी वाला है, वो बंजर घाटी वाला है ना? बंजर घाटी, बंजर वैली वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक रिवर और मैंने बताई थी, सुपुन रिवर, है ना? सुपुन रिवर जो है आपका यहां से बहती है, सुपुन रिवर, है ना? तो याद रखिएगा, ये कुछ रिवर्स के नाम हैं जो आपको क्या है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालून वैली हो गया, सुपुन रिवर हो गया, है ना? बंजर वैली हो गया। ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई कौन सी रिवर जो है इनसे गुजरती है। ठीक है, चलो, अगला है, विच वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द 63-65 अंडर कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क में एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने काम किया था, उन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का नाम क्या था, ये आपको बताना है।
चलो बता दो। हाँ, देखिए आईफोन यूजर हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, अभी उसमें अपडेट आने वाला है ऐप का, है ना। टीम ने मुझे, टेक्निकल टीम ने बताया है ना, जो ऐप वाली टीम है, तो उन्होंने बताया है कि भाई जो आपका आईफोन वाले हैं, है ना, तो उनका जो ऐप है तो उसमें हो सकता है कुछ अभी अपडेट चल रहा हो, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एक दो दिन में नया अपडेट आएगा आपके उसका, तो वो आपका हो जाएगा। हाँ, कल क्लास हुई थी, बिल्कुल कल क्लास हुई थी, डेली क्लास हो रही है अभी तो मंडे से। चलिए, तो याद रखिएगा इनका नाम है जेम्स फॉर्सिथ। जेम्स फॉर्सिथ इनका नाम है, याद रखना है आपको। जेम्स फॉर्सिथ इनका नाम है। सॉरी, जेम्स फॉर्सिथ नहीं, इसका सही आंसर जो होगा जॉर्ज स्कॉलर है ना। जॉर्ज स्कॉलर जो है इनका सही नाम है। और इनकी एक बुक थी, जॉर्ज स्कॉलर है कि, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, मुझे कंफ्यूजन है इसमें जेम्स फॉर्सथ और इसमें। एक मिनट क्वेश्चन का मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि दो में मुझे कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, इस इनका जो सही आंसर है वो है जॉर्ज स्कॉलर। जॉर्ज स्कॉलर करके इनका नाम है, बिल्कुल सही है। और इस इनका जिक्र आपको मिलता है कैप्टन फॉर्स्मिथ की बुक में, जिसका बुक का नाम है द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना। द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में आपको मिलता है। और स्कॉलर का जो है, इनकी एक बुक थी द डियर एंड टाइगर करके, है ना, द डियर एंड टाइगर करके इनकी बुक थी, द डियर एंड टाइगर करके, डियर एंड टाइगर। ठीक है, ये इनकी बुक थी, ये इनकी बुक थी। और जॉर्ज स्कॉलर जो थे इन्होंने काम किया था, और इनका जिक्र जो है वो मिलता है कैप्टन फोर्सेथ की बुक में। बुक का नाम याद रखिए, हो सकता है पूछ ले, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसमें क्या है इनका जिक्र था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला है बंजर रिवर जो है आपकी किस नेशनल पार्क से फ्लो करती है। तो मेरे हिसाब से अब तो रट गया होगा भाई कि भाई कौन से नेशनल पार्क से जो है आपकी बंजर रिवर जो है फ्लो करती है। हाँ, कौन से नेशनल पार्क से बंजर रिवर फ्लो करती है, अब तो आपको रट गया होगा। जी हाँ, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि बंजर रिवर यहां से आपकी क्या है फ्लो करती है, ये विशेष रूप से आप क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा। चलो, क्लियर ये चीज, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला क्वेश्चन है सनसेट पॉइंट अल्सो नोन एज बामनी दादर। बामनी दादर कौन से नेशनल पार्क में है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। बामनी दादर तो आपने पढ़ा था, सनसेट पॉइंट कहां पर है बामनी दादर? कान्हा नेशनल पार्क में है बामनी दादर। देखो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ना कान्हा नेशनल पार्क से ही अभी तक बने हैं। पूरे इतिहास में आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है कान्हा नेशनल पार्क से। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा दिए अभी तक, 17 क्वेश्चन करवा दिए, 17 के 17 लगभग, मतलब आप देखेंगे तो मोस्टली कान्हा नेशनल पार्क के ही क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे नेशनल पार्क में अगर क्वेश्चन बने हैं वो कान्हा नेशनल पार्क से ही बने हैं एग्जाम में। चलिए, सबसे ओल्डेस्ट जो है आपकी ट्राइब जो है वो कौन कहां पर देखने को मिलेगी? बेगा ट्राइब, ये आपको बताना है। तो भाई आपने पढ़ा है बेगा ट्राइब का घर है एक्चुअली में, है ना। बेगा ट्राइब का घर है आपका, आपका कौन सा नेशनल पार्क? तो कान्हा नेशनल पार्क। याद रखिएगा भाई, बेगा ट्राइब का घर है, क्योंकि मंडला हो बालाघाट हो, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी बेगा जनजाति जो है देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा एक ये याद रखिएगा, मंगलू बेगा याद रखिएगा, ठीक है। मंगलू बेगा इनका नाम है, मंगलू बेगा। मंगलू बेगा के नाम पर इस नेशनल पार्क में आपको क्या है,
एक रोड देखने को मिलेगी, है ना। मंगलू बेगा आप देखेंगे, इनके नाम पर एक रोड है इस नेशनल पार्क में, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लपसी बेगा करके एक शिकारी है, उनकी स्मारक भी है ना। लपसी शिकारी करके आप देखेंगे यहाँ पर, लपसी शिकारी करके, है ना। ये वहीं पर इनकी क्या है, एक स्मारक टाइप का बना रखा है नेशनल पार्क में, लपसी शिकारी करके। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बेगा चक के नाम से भी आप देखेंगे, आपको पूछ लेता है बेगा चक, है ना। तो यही आपका बंगलू बेगा का जो सड़क है उनके नाम पर आपको देखने को ये मिलता है। चलिए अगला है श्रवण ताल कहां पर है। जी हाँ, श्रवण ताल, आपने श्रवण कुमार की स्टोरी सुनी होगी, पढ़ा था आपने श्रवण। हाँ, क्या पढ़ा था? कान्हा नेशनल पार्क में है, ध्यान रखिएगा। और ठीक है, तो श्रवण तालाब जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन पूछा भी हुआ है श्रवण तालाब कहाँ पर है, तो भाई कान्हा नेशनल पार्क में ही आपका क्या है, श्रवण तालाब जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, चल क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखिए, ये आपको वहां पर मोमेंटो लगा हुआ है आपका, जिसमें कहा किया गया है कि श्रवण कुमार जब अपने नेत्रहीन माता पिता के साथ तीर्थ पर ले जा रहे थे तो इसी तालाब के किनारे रुके थे, और राजा दशरथ एक कुशल शिकारी थे, केवल ध्वनि सुनकर निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध थे। वे उस समय यहाँ पर शिकार पर आए हुए थे। श्रवण कुमार द्वारा तुमड़ी में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को भ्रम हुआ, कोई जानवर पानी पी रहा है, उसी दिशा में तीर चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। इस घटना से विशासगढ़ श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि दशरथ की मृत्यु भी उन्हीं के समान हो, अर्थात जब वे मृत्यु सैया पर हो तो उनके प्रिय पुत्र उनके पास ना हो। तो ये स्टोरी है आपकी, और ये ऑफिशियल ही आपका मैंने यहाँ पर आपको लगाया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन केस आपका क्या है यहाँ पर पूछा जा सकता है श्रवण कुमार की स्टोरी, या फिर श्रवण कुमार या श्रवण काल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कहानी किससे रेफरेंस खाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान पार्क में शिक्षा योजना को लागू किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंटरप्राइज एंड एजुकेशन स्कीम हैज बीन लॉन्च। कौन से नेशनल पार्क में ये स्कीम और ये लॉन्च की गई है? तो याद रखिएगा भाई, आपकी अमेरिका, न्यूजीलैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था थी, है ना। उन्होंने मिलकर राष्ट्रीय उद्यान जो है उनके प्रबंधन को बेस्ट बनाने के लिए आपका यहाँ पर एक पार्क इंटरप्रिटेशन एजुकेशन करके योजना प्रारंभ की, जो कि आपकी किसमें, कान्हा किसली नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलो क्लियर है चीज। हाँ, बिल्कुल सभी क्वेश्चन के आंसर कान्हा है, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क के ही क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कान्हा नेशनल पार्क पे ही है। ठीक है, हाँ, कान्हा नेशनल पार्क पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम्म, देखिए आईफोन यूजर्स को अगर चैट में इशू आ रहा है तो मैं फिर से कहूंगा, एक बार लैपटॉप पे ट्राई करके देख लीजिए या वेब ब्राउजर पे ओपन करके देख लीजिए। ऐप पर अभी 2-3 दिन से इशू आ रहा है, आईफोन वाले पे खासकर, है ना। तो भाई जो आईफोन यूजर हैं उनको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक बार लैपटॉप पे ट्राई करके देख लें, या फिर आप किस पे ट्राई करके देख लें, या फिर आप किस पे ट्राई करके देख लें, आपका वेब ब्राउजर पे ओपन करके देख लें, तो वहां पर दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि अभी अपडेट आने वाला है आईफोन यूजर्स का, है ना। तो मैं मैसेज ही डाल देता हूं।
एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, मैसेज में डाल देता हूँ ग्रुप में ताकि वो हो जाए, है ना। जिनको इश्यू आ रहा है कम से कम वो चलो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इज द सतपुड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड। जी हाँ, सतपुड़ा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको बताना है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको बताना है। देखो हर नेशनल पार्क का वो नहीं होता है ना। हाँ, बेगा सड़क जो है इनके नाम पर है, मंगलू बेगा सड़क। हाँ, बेगा चक अलग चीज है ना। बेगा चक जो है अलग चीज है। पीवीटीजी है ना, पीवीटीजी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप पढ़ोगे ट्राइब में। क्या है पीवीटीजी बताइए। ढिंडोरी में है बेगाचक, ढिंडोरी में है बेगाचक। पीवीटीजी आपने पढ़ा होगा। क्या है पीवीटीजी बताइए। हाँ, कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत जो निवास आता है ना वो पीवीटीजी कहलाता है। जैसे बेगा जो है आपका, है ना, विशेष क्षेत्र जो है उसका आपका कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेगाचक अगर पूछ रहा है तो भाई बेगाचक आपका डिंडोरी में है ना। एक क्षेत्र है एक्चुअली में, एक समूह का क्षेत्र, खासकर जो आपकी पीवीटीजी होती हैं, जो कमजोर रूप से आपकी कह सकते हैं जनजातियां हैं, उनके लिए आपका ये है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी तो इसमें पूछेगा नहीं, बाकी मंगलू बेगा सड़क आपको पूछ सकता है कि कहां पर है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया दामनी, है ना, आईफोन यूजर है अगर आप, मुझे लगता है क्योंकि आईफोन यूजर्स को एक दो दिन में अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो एक दो दिन में अपडेट आएगा आईफोन यूजर्स वाला, माई एपेक्स करके जो आपका वो है, तो सही हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आप वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं जो आईफोन यूजर है ना, अगर चैट में दिक्कत आ रही है किसी किसी में। चलिए तो भाई ये तो आपको सभी को पता है ना। सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में है, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम पे है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा जा सकता है। चलो क्लियर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का कौन सा भाग सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, यह आपको पूछा जा रहा है। तो भाई आपने सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है डिटेल में, क्या पढ़ा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हाँ, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या पढ़ा है आपने कि भाई मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिले में है। 1981 में आपका क्या है घोषित हुआ था, है ना। रिवर की बात करें तो भाई रिवर यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिल जाएंगी, नर्मदा, है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पर गेट फेमस है, मदाई गेट करके फेमस है, वो आपको पूछ सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसी में, है ना। तो कुछ कुछ खासियत है इस नेशनल पार्क की जो आपको पूछा जा सकता है। और रही बात इसके दक्षिण में, आप देखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है आपका, साउथ में जो है आपका आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मेन रिवर है तवा रिवर, याद रखिएगा। तवा के अलावा देनवा रिवर याद रखिएगा। तवा हो गया, देनवा हो गया, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क से ही गुजरती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ सतपुड़ा नेशनल पार्क।
एरिया पूछा है सतपुड़ा नेशनल पार्क का, तो भाई सतपुड़ा का एरिया है लगभग 550 के आसपास, है ना, 528 के आसपास, 530 याद रखो आप राउंड फिगर में, है ना, 528 के आसपास का एरिया है इसका। और ये क्वेश्चन जो है आपको इसने एग्जाम में पूछा था, है ना, 528 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है किस लिए फेमस है ना, इंडियन बाइसन जो है यहाँ पर आपकी पाई जाती है, वो क्या है इंडियन बाइसन, किस नाम से जानी जाती हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। इंडियन बाइसन को आप किस नाम से जानते हो, ये आपको बताना है। तो भाई इंडियन बाइसन को आप गौर के नाम से जानते हो, जी हाँ, गौर के नाम से जानते हो इंडियन बाइसन। और इसको आप घायल, मिथुन, गौरी, है ना, अलग अलग नाम भी कहते हो, घायल भी कहते हो, मिथुन भी कहते हो, गौरी भी कहते हो, मिथुन हो गया, गौरी हो गया, है ना। इसके अलावा आपका इसको बोधा, गवली, अलग अलग नाम से जो है आपको जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। फेमस है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क जो गौर है, इंडियन बाइसन है, उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द ओनली नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इन विच बस, जीप, एलिफेंट, कैनोई एंड बोट आर अलॉटेड टू ऑपरेट। भैया ऐसा नेशनल पार्क जहां पर आपका जीप भी है, हाथी भी है, डोंगी भी है, आपका नाव भी है, सब चलाने की अनुमति है, यह आपको बताना है। कौन से नेशनल पार्क में सब चलाने की अनुमति आपको देखने को मिलती है। चलो बताओ भाई कौन से नेशनल पार्क, तो आंसर इसका आप करोगे तो सतपुड़ा ही कर देना, और क्या, क्योंकि क्वेश्चन चल रहे हैं सतपुड़ा के ही, है ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सतपुड़ा ही इसका आंसर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो याद रखिएगा लेकिन पूछा जाए तो। चलिए अगला है कि भाई सतपुड़ा में कौन से जंगल पाए जाते हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क में किस प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, यह आपको बताना है। सतपुड़ा में कौन से जंगल जो हैं आपके पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। हम्म, हाँ, साल एंड टीक, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपको साल एंड टीक जो है ये मिलेगा, साल और सागुन जिसको हम कहते हैं, साल और सागुन, है ना, इसके जंगल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पर एरिया वाइज मैच करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा देख लीजिए, किसका कितना एरिया है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, किसका कितना एरिया है। तो आपको अगर एक भी याद है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ, कान्हा नेशनल पार्क का याद है ना, 940 के अप्रोक्स कान्हा नेशनल पार्क का है सबसे ज्यादा, है ना, तो पहले का तो बी हो जाएगा, सीधे सीधे आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे का सी हो जाएगा, है ना, 437 के आसपास में, है ना। आपका पेंच की बात करें तो पेंच का आपका 449 के आस में, और पन्ना का है 542 के आस में, है ना। तो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको सब याद रहे, एक भी अगर आपको याद है तो कर सकते हैं, जैसे ये वाला है, तो कान्हा का तो कम से कम आपको याद रखना एरिया, क्योंकि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो इस पर आपको प्रश्न बनता है या इस तरह से बना के देगा, तो आप गैस करना चाहो तो कर सकते हो इसको। चलो तो ये देख लो लिस्ट, इसमें ईयर है और आपका एरिया है ना, ईयर और एरिया दोनों है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, इस पे आपको हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में कि भाई कौन सा क्या है ना। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क का है एरिया, है ना, कान्हा नेशनल पार्क का एरिया है, कूनो नेशनल पार्क का एरिया है ना, ईयर भी आपका दे रखा है तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट आप देख लेना एक बार। चलो, वन विहार, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा और डायनासोर नेशनल पार्क। तो डायनासोर नेशनल पार्क आपने पढ़ा ही था, हाँ, डायनासोर नेशनल पार्क का आपने पढ़ा ही है। क्या पढ़ा है डायनासोर नेशनल पार्क का, हाँ, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पॉइंट 0.87 के अप्रोक्स आपका है,
हाँ, डायनासोर जीवाश्म वाले का 0.87 के आसपास है, जो कि आपका कहां पर है, जो कि आपका धार में है, 0.87 के आसपास में है डायनासोर जीवाश्म वाला। और दूसरा वाला कौन सा है, घुघवा जीवाश्म जो है ना। तो यहाँ पर एरिया थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है ना। एक बार क्वेश्चन को मुझे चेक करना पड़ेगा, इसमें एरिया थोड़ा सा ठीक, एरिया ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक बस क्या हो गई है, ये हेक्टर में होगा ना, ये हेक्टर में एक्चुअली में, हेक्टर हेक्टर में ठीक हो जाएगा। अगर किलोमीटर में रख रहे हो तो 0.897 के अप्रोक्स आपका स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है ना एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो। हेक्टर में एक्चुअल में ये है, इसलिए आपका ये क्या हो रहा है, वो दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही था जीवाश्म वाला, 0.897 है ना, 0.98897 स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो ये पॉइंट में कर लेना, तो भाई बी ऑप्शन आपका हो जाएगा किसका, डायनासोर नेशनल पार्क का, है ना। हेक्टर कर लेना, यूनिट आपकी रॉन्ग आ गई है। और वैसे स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे तो 0.97 जो है आपका हो जाएगा। तो फोर्थ का यहाँ पर क्लियर कट हो जाएगा बी, फोर्थ का हो जाएगा बी, चेक कर लो बी किसमें है, फोर्थ का बी, हाँ चौथे का बी हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वन विहार का तो आपको पता है 4 किलोमीटर के अप्रोक्स है ना। वन विहार आपका 4 किलोमीटर के अप्रोक्स है, भोपाल में है वन विहार, है ना। तो पहले का हो जाएगा सी, पहले का हो जाएगा सी। ऑप्शन यहाँ पर थोड़े से मिस्टेक है, ऑप्शन छोड़ देना है ना, ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, ऑप्शन रॉन्ग दे रखे हैं, ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, है ना। पहले का यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर थोड़े से रॉन्ग हो गए हैं। पहले का हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा 446, 446 हो जाएगा दूसरे का। तो पहले का हो गया सी, दूसरे का हो गया आपका डी, तीसरे का आपका हो जाएगा ए, और चौथे का हो जाएगा आपका बी, है ना। बी में ये वैल्यू लिखिएगा, है ना, 0.8897। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, इन विच सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश द कंट्री फर्स्ट फॉक्स कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहां पर आपका एस्टेब्लिश किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये तो आपने पढ़ा ही है। हाँ, कौन सा अभ्यारण्य है भाई मध्य प्रदेश का, कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की फेमस, हाँ कहां पर है, इंदौर में है, राला मंडल, याद रखिएगा भाई, इंदौर की राला मंडल, इंदौर की राला मंडल क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, इंदौर की राला मंडल आपको क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, तो इसको विशेष रूप से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो क्लियर हो गया। राला मंडल याद रखिएगा, होलकर्स का एक तरह से शिकार ग्रह हुआ करता था, ये मैंने आपको बताया है। एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो राला मंडल जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य है, क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना। सबसे छोटा अगर अभ्यारण्य देखेंगे, है ना, सबसे छोटा अभ्यारण्य देखेंगे तो एरिया वाइज आपका कौन सा है, एरिया वाइज आपका राला मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ सकता है, स्मॉलेस्ट, बिल्कुल ठीक है। सौरभ बिल्कुल आराम करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा आप। हाँ चलो क्लियर ये चीज। हाँ, राला मंडल याद रखिएगा, सबसे छोटी है। हाँ, सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, सबसे बड़ा कौन सा है बताइए। हाँ, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, कमेंट करके बताओ, पढ़ा है ना। सबसे छोटा आपने पढ़ा है, सबसे बड़ा आपने पढ़ा है, कौन सी है सबसे बड़ी, हाँ कौन सी है सबसे बड़ी,
बताइए। हाँ, नौरादेही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नौरादेही सबसे बड़ी है। दमोह सागर नौरादेही अभ्यारण्य सबसे बड़ी है। दमोह सागर, है ना, ये वाला एरिया जो है आपका नरसिंहपुर, यहाँ पर आपका लगता है नौरादेही, है ना, दमोह सागर नरसिंहपुर, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो राला मंडल को ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए होलकर का शिकार गृह कौन सा है ना, तो होलकर का शिकार गृह आपका रहा, ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा शिवाजीराव होलकर ने इसको बनाया था 1903-1905 में। इसके अलावा शिकार गृह के रूप में आप देखेंगे जाना जाता था, तो इसको विशेष रूप से याद रखना। दूसरा, ग्रीन लंग्स ऑफ इंदौर, जी हाँ, इंदौर के फेफड़े भी कहते हैं राला मंडल को, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पचमढ़ी सेंचुरी वाज एस्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश। जी हाँ, पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है ये आपका कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। पचमढ़ी अभ्यारण्य, हाँ, पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है ये आपका कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। चलो, बताइए पचमढ़ी अभ्यारण्य के बारे में। 1977, याद रखिएगा, पचमढ़ी अभ्यारण्य 1977 में बनाया गया था, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये, है ना, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी कब घोषित हुआ था? 1999 में, 1999 में इसको क्या है आपका केंद्र सरकार ने जो है आपका घोषित किया था अभ्यारण्य, और सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व, और यूनेस्को ने 2009 में इसको वो दिया था, है ना, यूनेस्को ने 2009 में इसको आपका वो दिया था, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, पचमढ़ी अभ्यारण्य पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए, अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला है आपका, अंडर विच सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश इज चौकीगढ़ फोर्ट इज स्टैब्लिश। चौकीगढ़ का किला जो है ये आपका कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। चौकीगढ़ का किला, मोगली, सिंघोरी, बोरी, या फिर आपका नरसिंहगढ़। चौकीगढ़ का किला, तो याद रखिएगा भाई, सिंधोरी या सिंधोरी, सिंघोरी नहीं होगा, सिंधोरी होगा ये, है ना, सिंधोरी होना चाहिए, धा होना चाहिए यहाँ पर, है ना, सिंधोरी अभ्यारण्य है ये, सिंधोरी, सिंधोरी अभ्यारण्य होगा ये, और ये आपका कहां पर है, तो रायसेन में है, याद रखिएगा, रायसेन में है सिंधोरी, और 1976 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और इसका एरिया अगर पूछे तो 312 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया जो है फैला हुआ है ना, तो सिंधोरी अभ्यारण्य याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा चौकीगढ़ का किला हो गया, जामवंती गुफा हो गई, है ना, यहाँ पर है ना, जामवंती गुफा भी यहाँ पर है, जामवंती गुफा, ये यहाँ पर। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा, है ना, 76 में अप्रोक्स आपका अब्दुल्लागंज रायसेन। चलो, अगला देखिएगा, अभी इसका एरिया बढ़ गया है, 312 के आसपास है ना, अभी लेटेस्ट में। फिर है, मध्य प्रदेश की किस अभ्यारण्य के अंतर्गत भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, सबसे पुराना जंगल जो है ये आपका कौन सा एरिया में आता है, ये आपको बताना है, सबसे पुराना। तो सबसे पुराना आप याद रखिएगा भाई, बोरी, बोरी सेंचुरी में सबसे पुराना जंगल जो है आपको देखने को मिलता है। और बोरी के बारे में पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा था बोरी के बारे में आपने, बताइए। हाँ, बोरी के बारे में क्या पढ़ा था आपने, कौन से इसमें आता है बोरी, है ना, तो नर्मदापुरम में आता है, नर्मदापुरम, 485 स्क्वायर किलोमीटर,
485 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स इसका एरिया है ना। और बोरी अभ्यारण्य आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या है पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका, विच सेंचुरी इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड बर्ड सेंचुरी। मध्य प्रदेश की किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है, ये आपको बताना है। जी हाँ, पक्षियों के अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है किसे। ये तो आपने पढ़ा है ना। हाँ, बेतवा नदी के किनारे कौन सा है भैया, ओरछा। बेतवा रिवर के किनारे, बेतवा रिवर के किनारे है आपका ओरछा। इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में जाना जाता है, पक्षियों का अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा भाई, है ना। पक्षियों के अभ्यारण्य के रूप में अगर आप देखेंगे तो ओरछा को जाना जाता है। 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। चलो अगला देखिएगा, नेम द ओनली सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज बीन इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में एक लौती, अब ये पुराना क्वेश्चन है, अब तो ज्यादा आपका हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये क्वेश्चन आया था कि भाई कौन सी ऐसी सेंचुरी है जो प्रोजेक्ट टाइगर में जो है आपका इंक्लूड है ना। प्रोजेक्ट टाइगर में जो है आपका इंक्लूड है वो कौन सी सेंचुरी है, ये आपको बताना है। तो भाई ऑप्शन में आप देखेंगे तो रातापानी सेंचुरी जो है ना, वो प्रोजेक्ट टाइगर में आपको देखने को मिलेगी। और रातापानी के को आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है रातापानी को आपने, कौन से जिले में लगती है रातापानी, रायसेन जिले में लगती है रातापानी। हाँ, रायसेन जिले में रातापानी लगती है। और याद रखिएगा, रायसेन जिला रातापानी। प्रोजेक्ट टाइगर आपने पढ़ा था, तो प्रोजेक्ट टाइगर में इससे जुड़ा एक करंट अफेयर का मैंने पॉइंट भी आपको पढ़ाया था। क्या पॉइंट था, इसका नाम क्या कर दिया गया है, बताइए क्या नाम कर दिया गया है। 8वां टाइगर रिजर्व है नहीं है, हाँ बिल्कुल, विष्णु श्रीधर वाकांकर, विष्णु श्रीधर वाकांकर के नाम पर इसका कर दिया गया है, विष्णु श्रीधर वाकांकर, है ना। तो इनके नाम पर आपकी रातापानी है, याद रखिएगा, विष्णु श्रीधर वाकांकर के नाम पर। यह आपको पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की है, तो 8वें नंबर का टाइगर रिजर्व है ना, 8th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भाई कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो 8th नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 8th नंबर का टाइगर रिजर्व है, 8वां जो है आपका टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। हाँ, 9वां कौन सा है बताइए, 9वां मैंने आपको बताया था, 9वां कौन सा है, 9वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 9th टाइगर रिजर्व कौन सा है बताइए, कौन सा है 9th टाइगर रिजर्व, माधव, माधव टाइगर रिजर्व, है ना। माधव टाइगर रिजर्व जो है आपका 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है, याद रखना है, क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, ठीक है। 9वां आपका है माधव। चलिए अगला है, इन विच सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश वाइल्ड बफेलो आर प्रोटेक्टेड। कौन सी अभ्यारण्य में जंगली भैंसे सुरक्षित है, सुरक्षित की कैटेगरी में डाला गया है जंगली भैंसों को किस नेशनल पार्क में, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यह आपको बताना है। चलिए कीजिए आंसर भाई। हाँ, कौन सी, गंगाऊ, गंगाऊ अभ्यारण्य, याद रखिएगा कहां पर है गंगाऊ अभ्यारण्य, पन्ना में है ना। गंगाऊ अभ्यारण्य जो है आपका कहां पर है, पन्ना में है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो भैया हीरा के लिए फेमस है, याद रखिएगा पन्ना, है ना, पन्ना जिले में आता है। और यहाँ पर जंगली भैंसों को जो है संरक्षण प्रदान है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, विच रिवर फ्लो फ्रॉम संजय गांधी डुबरी सेंचुरी। संजय गांधी डुबरी से कौन सी नदी बहती है, ये आपको बताना है।
संजय गांधी डुबरी। तो संजय गांधी डुबरी आपने पढ़ा, जिसमें आपने संजय गांधी डुबरी में क्या क्या पढ़ा है भाई? तो भाई आपने पढ़ा है कौन से जिले में है? तो सीधी जिले में है, याद रखिएगा। सीधी डिस्ट्रिक्ट में आपका लगता है सबसे पहले तो लोकेशन पूछ लेगा, है ना। स्टैब्लिश कब हुआ? 75 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, 75 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, है ना। कौन सी रिवर है? गोपत, बनास, है ना, जो आगे चल के किसमें मिलेगी? सोन में मिल जाती है। ये आपने पढ़ा था, है ना। गोपत बनास जो है आगे चल के किसमें मिल जाएगी? सोन में मिल जाएगी। पुत्र नहीं, सोन है ये। चलिए अगला है आपका, इन विच ईयर पनपथा सेंचुरी हैज बीन स्टैब्लिश इन शहडोल उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जी हाँ, पनपथा जो है आपकी कब स्टैब्लिश की गई थी आपकी, ये पूछा जा रहा है। तो पनपथा अगर देखें तो भाई पनपथा आपका उमरिया में आती है ना। और 83 में जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था, 83 में इसे क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। 83 में इसे क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था पनपथा को, जो कि आपका उमरिया जिले में आती है। कुछ एरिया आपका शेड्यूल में भी आपका लगता है, 245 के आसपास इसका क्या है? एरिया है ना, 245 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स इसका एरिया है। चलो अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश इज द फेन मिनीकोर सेंचुरी। जी हाँ, फेन आपका फेन अभ्यारण्य जो है ये कौन से जिले में आता है, ये आपको बताना है। तो भाई फेन अभ्यारण्य जो है, याद रखिएगा, फेन अभ्यारण्य कहाँ पर आता है? आपका मंडला में आता है। 1983 में इसे क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। और मंडला जिले में लगता है, टोटल अगर एरिया की बात करूं तो 110 अप्रोक्स स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 110 के आसपास, है ना। चल, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आना है। कटनी में बांधवगढ़ है, हाँ मतलब कुछ पार्ट देखो लग जाता है, वैसे तो बांधवगढ़ आपका है मेन कटनी में। हाँ चल, क्लियर? क्या कोई दिक्कत जा रही है क्या? आंसर दे ही रहे सभी मेरे हिसाब से। हाँ, नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है, नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है, तो एक बार आप चेक कीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूं।